औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही हैं। सियासत के खेल जो है वो खेले जा रहे हैं। हर कोई जो है वो दूसरे को नीचा दिखाने की अपनी पूरी जो सलाहियतें हैं वो बरूए कार लाने की कोशिश में लगा हुआ है। इन बहुत सारी आज ख़बरें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक अदारा है HRLF, ह्यूमन राइट्स लीगल फाउंडेशन। ये यूके के अंदर एक बहुत बड़ा ये अदारा है, दुनिया इसको जानती है। और इनको जो हेड करते हैं उनका नाम है माइकल माइंसफील्ड। माइकल माइंसफील्ड जो है, उन्होंने जो शेर अफजल हैं मरवत, जो इमरान ख़ान के वकील हैं, उनके साथ मिलकर एक वो केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, ह्यूमन राइट्स की कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। और ये केस है जनाब कि जो पाकिस्तान में ख़वातीन को जो जेलों के अंदर बंद किया गया है, ये वो केस है। ये टीम है पूरी इनकी, गैरथ पियर्स हैं, एक लेडीज़ हैं, ये राशिद यकूब हैं, पाकिस्तानी निजात यूके में ये रहते हैं। और ये बहुत बड़े जो है ये वकला में इनका शुमार होता है। लैंडे मुलवी हैं एक, ये भी लेडीज़ हैं। क्रिस्टीना बेकर हैं। क्रिस्टीना बेकर को दुनिया जानती है, MTV पे अरसा दराज से ये प्रोग्राम करती रही हैं। और ये इमरान ख़ान से मुतासर होकर इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया था। तो नाजरीन, ये यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक़ जो बड़ी अदालतें हैं दुनिया की, उनके अंदर ये केस जो है वो उसको लेकर जा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लेकर जा रहे हैं। इमरान ख़ान जब जेल के अंदर गए हैं, उससे पहले इन्होंने जो है वो वकालतनामा लिखकर इन तमाम वकला को दे दिया था और इनको ये इजाज़त दी थी कि ये वो केस जो है वो ये लड़ सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ नौइयत के ये केस होंगे जिनको ये वहाँ जो है वो लेकर जा रहे हैं। ये एक बड़ी ख़बर है और दुनिया के मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर जो है इसको छापा गया है। उसके अलावा जो है जनाब, एक अख्तर मेंगल साहब जो BNP के सरबराह हैं, उन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया है। बल्कि अगर आप यूँ कहें कि एटम बम की तरह का उन्होंने धमाका कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तहरीक इमरान ख़ान को जब हटाया गया था, उस वक़्त जो है हमें उससे एक तो उस टाइम पे, एक उससे पहले जब एक्सटेंशन देनी थी जनरल बाजवा साहब को, तो हमारे साथ ये मामला तय हुए थे कि अगर आप एक्सटेंड करते हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को, उसमें अगर आप वोट देते हैं बाजवा साहब को, तो उसके बदले 150 जो लोग बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से जो गुमशुदा लोग हैं, जिनकी अरसा दराज से जो तलाश जारी थी, वो आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ये इतना बड़ा एलिगेशन है कि बहुत बड़ा एलिगेशन है ये। इसके ऊपर जो है ये ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है जनरल बाजवा पर कि जनरल बाजवा जब उस वक़्त चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उस वक़्त उन्होंने अगवा बराए तावान, इसको अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, यानी कि जो लोगों को अगवा किया गया था, उनका कहना ये है कि उन 50 लोगों को, 150 लोगों को जब रिलीज़ किया गया, हमने उसके बदले वोट दिया उनको। ये उन्होंने बात ओपनली कही है और ये बहुत ही सीरियस किस्म का जो है वो एलिगेशन है। इसके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर हरकत में आना चाहिए। जनरल बाजवा से ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए कि क्या ये अख्तर मेंगल साहब सच कह रहे हैं। अगर ये सच कह रहे हैं तो इन लोगों को क्यों उठाया गया था। अगर ये मुल्क दुश्मन थे तो फिर इनको क्यों छोड़ा गया, यानी कि 150 मुल्क दुश्मन अनासर को फिर जो है वो एक्सटेंशन के बदले उनको छोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये अख्तर मेंगल साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इस बात का जो है वो वाज़े तौर पर ये बात कही है, डुके छुपे अल्फाज के अंदर ये बात नहीं की गई।
उसके अलावा जनाब बड़े बड़े जो स्कैंडल हैं वो मंजर आम पर आने वाले हैं। एक तो जो आटा स्कैंडल था उसमें जनाब 10 लाख के करीब 30 लाख के करीब थैले जो हैं वो गुम हुए हैं या खुर्द बुर्द किए गए हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए कहा था कि 20 अरब डॉलर की 20 अरब रुपए की जो है वो करप्शन हुई है ये आटा स्कैंडल इसके अंदर। यानी कि वो करप्शन यही है कि 30 लाख जो आटे के बैग हैं उनको किस तरह मार्केटों के अंदर बेचा गया। ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स इसकी फ़ाइलें जो है वो नैब अहकाम के पास पहुंच चुकी हैं। अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या नैब जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा 103 लोगों को जो सांगड़ के अंदर मौजूद थे उनको 31,000 टेंट दिए गए जो सलाब जदगान के थे। उसका भी केस है, ये भी जल्द जो है वो आपको ये पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इसकी बाज़ गश्त आपको सुनाई देगी। 31,000 टेंट उनको दिए गए खेमे यानी के, और राशन जो था 31,000 उसके बैग दिए गए। ये भी एक बड़ा स्कैंडल है। इसके अलावा ज़री ज़मीन मोटरवे के करीब ख़रीदी गई है और ये पंजाब पाकिस्तान हाईवे अथॉरिटी के ये अंडर में सारी चीज़ें आती हैं। और आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बेटे हैं वो मवासलात के यानी कि नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है उसके वज़रा वही थे, उन्हीं के अंडर ये सारा कुछ जो था वो आ रहा था। पाकिस्तान के जो वाजिबुल अदा जो कर्ज़ा है पाकिस्तान का टोटल वो है 77,000 रुपये, 77,000 अरब रुपये, और 15 माह के अंदर इसके अंदर 23,400 अरब रुपये का जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और जब पूरी कौम को जो है वो इमरान खान के शो दिखाकर उसकी तरफ लगाया जा रहा था तो दूसरी तरफ ये सारे घपले हो रहे थे। उसी दौरान जो है वो बैंकों से जो है वो लोन माफ़ करवाए जा रहे थे। उसी दौरान जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान के अंदर आए थे तो उस वक़्त जो है वो कुछ एलसियाँ खोली गई हैं और मुबैना तौर पर ये इसके बदले बहुत बड़ा जो है वो किक बैक वसूल की गई होगी, क्योंकि वो जो एलसी खोली गई है वो एलसी उस वक़्त मार्केट का रेट और इंटर बैंक डॉलर के रेट जो है उसके अंदर वाज़े जो है वो फ़र्क था, लेकिन उनको मैनेज किया गया। और ये किन लोगों की एलसीज़ हैं आने वाले दिनों के अंदर ये भी चीज़ें जो है ये नैब के अंदर जाएंगी। तो इस तरह जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो भी अब जो है वो शिकंजों में आना शुरू हो चुके हैं, अनकरीब जो है वो आपको नज़र आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि चंद दिन पहले जो है वो 10-12 वज़ीर जो हैं नून लीग के वो मुल्क छोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ जो हैं शहबाज शरीफ सॉरी, उनकी जो मिसेज़ हैं वो कहते हैं कि जी वो बड़ी बीमार हैं, उनका इलाज करवाने के लिए मैंने बाहर जाना है। तो मरियम नवाज़ जो कहती थी जलसों के अंदर खड़े होकर कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, तो अब उनकी बात को मेरा ख़्याल है कि मान ही लिया गया है। अब पहले एहतसाब होगा, उसके बाद जो है वो इंतखाब होगा। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अगर ये करप्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुई है इसके अंदर पीटीआई के लोग शामिल हैं, इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान का बेटा या उनके दीगर लोग शामिल हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग के लोग शामिल हैं, और किस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, किस तरह। और जब इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के करीब था तो बेजा टैक्सेस लगाकर इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों से वसूल किए गए। बिजली का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल डीज़ल और डॉलर इनका तो आज कल जो है आपस में जो है वो मुकाबला चल रहा है। और देखते हैं कि कौन जो है वो बाजी लेके जाता है, आगे निकलता है, डॉलर आगे चला जाता है या डीज़ल या पेट्रोल की कीमतें आगे चली जाती हैं। ये सारा कुछ जो है ये खुदा दादे मुल्कत पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये सारे घपले
घपले यहीं पर हुए हैं। जब वो ये कह रहे थे एक घड़ी के पीछे जो है पूरी कौम को जो है वो उसी घड़ी पर लगा दिया था, उस वक़्त ये सारी गेमें डाली गई हैं क्योंकि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। इसके अंदर इनके करतूत और इनकी खसूसियात तो एक दूसरे से मिलती नहीं थी, इनकी चेहरे भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। सारी उम्र ये एक दूसरे की मुखालफत करते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं। तो इनको जब एक ख़ास किस्म की अल्फ़ी के साथ जोड़ा गया था, उसके बाद अंदर से जब कोई चीखें आती थी कि जनाब हम अनकरीब जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो उनको यही लॉलीपॉप इसी तरह के ठेके देकर, इसी तरह उनको कोई ना कोई ऐसा काम देकर जिसके अंदर अरबों रुपए की जो है वो करप्शन मुलव्वस होती थी, इस तरह के लालच देकर उनको इसके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा था। तो अदलिया के ऊपर अब बड़े संगीन किस्म के जो है वो इल्ज़ामात राना सनाउल्लाह साहब ने लगाए हैं। जो चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उनके ऊपर उन्होंने कहा जी उनके साथ हमारी डील हो चुकी है, पहले पक्की ठक्की डील हो चुकी है उनके साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ के नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये भी अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद को जो है राना सनाउल्लाह साहब को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किस तरह उन्होंने ये बात की है। और अगर इसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रद्द अमल नहीं आता और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि इमरान खान के केसों को बेजा जो है वो लटकाया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, मुसलसल टाइम गेन किया जा रहा है, तो शूको शबहात जन्म लेंगे और इसके ऊपर जो है दुनिया फिर आवाज़ तो उठाएगी। तो होना तो यही चाहिए कि फ़िल फॉर जो है राना सनाउल्लाह साहब को बुलाकर ये उनकी वजाहत उनसे लेनी चाहिए कि ये बात उन्होंने किस तरह की है, क्यों की है। उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली ये बात की है कि प्रोग्राम के अंदर, तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट है। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह अगले वीलॉग के अंदर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।